तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब क्लासेस एस्टेट हिंदी में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले की क्लास में हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 7 के 15 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लेसन 16 और लेसन 17 कंप्लीट कर लेंगे। और लेसन जो 16 है वो है भोर और बरखा, जिसकी जो लेखिका है वो है मीराबाई। कौन है? मीराबाई। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को मीराबाई के परिचय से, यानी लेखक परिचय से। मीराबाई का संबंध राठौड़ों की एक उपशाखा मेड़तिया वंश से था। कहाँ से था? मेड़तिया से। मेड़तिया वंश के संबंधित थी मीराबाई। मीराबाई राव दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मीराबाई रतन सिंह की। इनका जन्म मेड़ता परगने के चौकड़ी यानी कुड़की नामक ग्राम में सन 1503 के आसपास हुआ था। यानी ज़्यादातर तो कहाँ पर आता है? कुड़की आता है। कुड़की क्या आता है? कुड़की। कुड़की यानी चौकड़ी। अगर पूछा जाए कि उसका नाम क्या था? चौकड़ी। कब हुआ था? 1503 में। मीरा के दादा अत्यंत धर्मात्मा व्यक्ति थे, जिनके कारण इनके परिवार में धार्मिक भावनाओं की प्रधानता स्वाभाविक थी। यानी बहुत ही धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। बचपन से ही ये कृष्ण भक्त थी। कौन? मीरा। मीरा ने लौकिक सुहाग का सुख अधिक दिन नहीं देखा। यानी कि जो इनके पति थे वो अधिक दिन जीवित नहीं रह पाए थे। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही राणा सांगा के जीवन काल में ही इनके पति भोजराज, कौन थे इनके पति? भोजराज की मृत्यु हो गई थी। इससे इनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। लेकिन सिंदूर लुट जाने पर गिरधर का अखंड सौभाग्य का रंग सदा के लिए उस पर छा गया। यानी गिरधर यानी श्री कृष्ण जी को ये अपना पति मानती थी। सभी राग विरागों से मुक्त हो वह आराध्या कृष्ण में ही एकनिष्ठ हो गई। यानी सिर्फ कृष्ण जी की ही भक्ति में लीन हो गई। उसका विरह कृष्ण प्रेम का रूप ले गीतों में फूट पड़ा। यानी जो उनकी विरह वेदना थी उसका रूप किसने ले लिया? कृष्ण के प्रेम रूप के रूप में गीतों ने ले लिया। मीरा के ससुर यानी कि उनके ससुर, मीरा के ससुर उदार और स्नेही व्यक्ति थे। उनके रहते हुए मीरा को कोई कष्ट नहीं हुआ। यानी जो मीरा के ससुर थे वो बहुत ही नेक इंसान थे और उनके रहते मीरा को कोई भी कष्ट नहीं हुआ। पर उनके देहांत के बाद मीरा को अनेक परेशानियां हुई। उन्हें विषपान एवं पिटारी में सांप भेजकर मरवाने के प्रयास किए गए। कालांतर में ये पूर्ण वैरागिन होकर साधुओं की मंडली में मिल गई। यानी बाद में फिर ये पूरी तरह से वैरागी बन गई और साधुओं की मंडली में जा मिली। और कहाँ चली गई? वृंदावन चली गई। 1546 के लगभग श्री रणछोड़ के मंदिर में कीर्तन भजन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके रचनाएं हैं नरसिंह जी का महारो, यानी नरसिंह जी का मायरा भी जिसे बोला जाता है, गीत गोविंद की टीका, मीरा जी की गरबी, मीरा के पद, राग सोरठ के पद, रास गोविंद। यह क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मीरा के फुटकर पद कोई 200 के लगभग मिले हैं। कितने मिले हैं? 200 के लगभग। इनके पद गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि में मिलते हैं। कौन कौन सी भाषा में? गुजराती में, राजस्थानी में, पंजाबी में, खड़ी बोली में मिलते हैं। अब जो इनके पद हैं वो कर लेते हैं, यानी जो कविता है उसमें जो दो पद हैं उनकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता भोर और बरखा के अंतर्गत मीराबाई द्वारा रचित 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। और क्या नाम है? भोर और बरखा। इसमें पहला पद भोर अर्थात सुबह से संबंधित है। मीराबाई कहती हैं, यानी जो पहला पद है वो भोर, यानी कि जो भोर, सुबह को भी भोर कहते हैं, सुबह से संबंधित है। और बरखा का मीनिंग होता है बारिश। क्या होता है? बारिश। यानी दूसरा पद वर्षा से संबंधित है। तो पहले पद में मीराबाई कहती हैं कि ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घरों के द्वार खुल जाते हैं, यानी जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। गोपियों के द्वारा दही मथने से उनके कंगनों की झनकार सुनाई पड़ रही है। यानी जब गोपियाँ दही को मथ रही हैं, यानी जब वो
उसमें से मक्खन निकाल रही हैं। जो गोपियों के हाथों में जो कंगन है उनके बजने की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। अनेक देवता मनुष्य श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उनके द्वार पर खड़े हैं। यानी जो श्री कृष्ण जी हैं मानव रूप धरकर जब पृथ्वी पर आए हैं तो बहुत से देवता उनके दर्शन करने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े हैं। सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण की जय जयकार का शोर कर रहे हैं। यानी बहुत जो ग्वाले हैं जो श्री कृष्ण जी के बाल सखा हैं, ग्वाले जो हैं वो उनकी जय जयकार का शोर कर रहे हैं। श्री कृष्ण उठकर अपने हाथ में माखन रोटी लेकर गायों को चराने के लिए निकल पड़ते हैं। मीराबाई कहती हैं कि उसके प्रभु तो श्री कृष्ण ही हैं जो अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। क्या कहती हैं मीरा जी कि उनके प्रभु तो श्री कृष्ण ही हैं जो द्वार पर आने वालों का उद्धार करते हैं। यानी मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, इस लाइन का क्या है जो यहाँ पर पद दिए हुए हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। अगला पद है यानी जो दूसरा पद है, दूसरे पद में बरखा यानी भोर, पहला पद है भोर यानी सुबह का वर्णन है, दूसरा पद है बरखा जिसमें बरसात का वर्णन है, ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। वे कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। क्या कहती हैं मीराबाई? सावन के बादल बरसने लगे हैं। यानी मीराबाई जो श्री कृष्ण जी को याद करके कहती हैं कि अब तो सावन के बादल भी बरसने लगे हैं। यानी मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं बारिश वाले जो बादल जो होते हैं। जब उन्हें श्री कृष्ण के आने का समाचार मिलता है तो उनका मन उमंग से भर उठता है। यानी उन्हें समाचार मिलता है कि श्री कृष्ण जी आएंगे तो उनका मन उमंग से भर उठता है। सावन में बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर वर्षा करते हैं। बीच बीच में बिजली भी चमकती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदों के साथ ठंडी सुहावनी हवा चलने लगती है। मीरा कहती हैं कि उसके प्रभु तो श्री कृष्ण ही हैं। क्या कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर और वह उन्हीं के लिए मंगल गीत गाती है। क्या गाती है? आनंद मंगल गावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, यानी वे उन्हीं के लिए ही मंगल गान गाती है। अब इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कर लेते हैं। भोर और बरखा किस प्रकार की विधा है? क्या है? कविता है। भोर और बरखा कविता है। भोर और बरखा के रचनाकार कौन है? मीराबाई जी हैं। कौन है? मीराबाई हैं। कविता का प्रथम पद किससे संबंधित है? भोर से यानी सुबह से। ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घरों के द्वार क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। पद में गोपियों को क्या मथते हुए दर्शाया गया है? दही। दही मथने से गोपियां के किस आभूषण की झनकार सुनाई देती है? तो किसकी सुनाई देती है? कंगन की। किसकी सुनाई देती है? कंगन की झनकार सुनाई देती है, कंगन की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए कौन उनके द्वार पर आता है? श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए कौन उनके द्वार पर आता है? देवता, दानव, मानव। तो कौन आता है? तीनों ही आते हैं, देवता भी, दानव भी और मानव भी। कौन आता है? देवता भी आते हैं, दानव भी आते हैं और मानव भी। कृष्ण की जय जयकार का शोर कौन कर रहे थे? ग्वाल बाल कर रहे थे। कृष्ण अपने हाथ में क्या लेकर गाय को चराने जाते हैं? माखन और रोटी। क्या चराने के लिए जाते हैं? क्या लेकर? माखन रोटी लेकर गायों को चराने के लिए कृष्ण जी जाते हैं। मीरा के प्रभु शरण में आने वालों को क्या करते हैं? उनका उद्धार करते हैं। क्या करते हैं? मीरा के प्रभु शरण में आया तारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। तो क्या करते हैं? उद्धार करते हैं। मीरा के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। पद में मीरा किसे जगाने का प्रयास कर रही है?
कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। मीरा ने स्वयं को किसकी दासी कहा है? कृष्ण की दासी कहा है। किसकी दासी? कृष्ण की दासी। श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर किस पर्वत को धारण किया था? गोवर्धन पर्वत को। यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्हें क्या नाम देती है? बंसी वाले ललना, मोरे प्यारे लाल जी, उपरोक्त सभी। तो क्या? उपरोक्त सभी। मीरा ने किस मास की बदरिया के बरसने की बात की है? सावन की, भादव की, अगहन की, आषाढ़ की। तो किसकी? सावन की। सावन आते ही आसमान में क्या हो जाता है? काले बादल छा जाते हैं। क्या हो जाता है? काले बादल छा जाते हैं। बादलों में क्या दमकने लगती है? बिजली। क्या दमकने चमकने लगती है? बिजली। मीरा का मन किस बात को सुनकर उमंग से भर जाता है? कृष्ण के आने की बात को सुनकर उमंग से भर जाता है। धरती पर क्या पड़ रही थी? धरती पर क्या बढ़ रही थी? तो दूसरे पद में किसका वर्णन किया है? बरखा का। तो वर्षा की बूंदें पड़ रही थी। यह था इस कविता का यानी इस पाठ का अंतिम प्रश्न। अगला जो पाठ है हमारा वो है वीर कुंवर सिंह। क्या नाम है पाठ का? वीर कुंवर सिंह, जो कि यह विभाग की तरफ से ही जो पाठ है। आइए कर लेते हैं। किसकी तरफ से है? विभागीय है ये। वीर कुंवर, इसका पाठ का सार कर लेते हैं। वीर कुंवर सिंह पाठ में लेखक ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कुशल वीर योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का परिचय दिया है। किसका है? 1857 के जो वीर योद्धा थे, कौन थे? कुंवर सिंह। उनकी वीरता का परिचय दिया है। लेखक ने वीर कुंवर सिंह को पहले स्वतंत्रता संग्राम का श्रेष्ठ योद्धा बतलाया है। क्या बतलाया है? वीर कुंवर सिंह को स्वतंत्रता संग्राम का श्रेष्ठ योद्धा बतलाया है। इस स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल 1857 को, कब? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी मंगल पांडे को? 8 अप्रैल 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। 8 अप्रैल को क्या हुआ था? 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी थी। किसको दी थी? मंगल पांडे को। और 10 मई, म से मई और म से मेरठ में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। 10 मई यानी 10 मई में मेरठ में आंदोलन किया गया। 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया गया। अब 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई, यानी मंगल पांडे। फिर 10 मई को मेरठ पर भारतीय सैनिकों ने आंदोलन किया और 11 मई को बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया गया। यह विद्रोह सारे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और स्थानों पर भी भीषण युद्ध हुआ। यानी कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड, मेरठ में भी मेरठ के बाद दिल्ली पर कब्जा लिया गया और फिर दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड आदि स्थानों पर भी भीषण युद्ध हुआ। देश के कई भागों में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर खान मौलवी, अहमदुल्ला शाह और रावतुल्ला राम नेताओं ने विद्रोह किया। कौन कौन से नेता थे? नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, बख्त खान थे, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी कौन थी? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। और किसका पाठ हम पढ़ रहे हैं? वीर कुंवर सिंह का। बहादुर खान मौलवी, अहमदुल्ला और रावतुल्ला राम। यह विद्रोह भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इस संग्राम में वीर कुंवर सिंह विशेष रूप से आता है। किसका नाम विशेष रूप से आता है? वीर कुंवर सिंह। इन्होंने अंतिम समय तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। इनका जन्म 1782 ईस्वी में बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1782 ईस्वी में बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में। बिहार में जो शाहाबाद है वहाँ पर है जिला जगदीशपुर। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था। क्या था उनके पिता का नाम? साहबजादा सिंह। और माता का नाम
पंचरत्न कुंवर था। क्या था? पंचरत्न कुंवर। कुंवर सिंह अपने पिता के स्वाभिमान एवं उदार स्वभाव का अच्छा प्रभाव पड़ा था। किस पर? कुंवर सिंह पर। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में रियासत संभाली थी। इन्होंने अंग्रेजी सरकार से डट कर लोहा लिया था। उन दिनों सोनपुर के पशु मेले स्वाधीनता के लिए इकट्ठे होकर योजना बनाई जाती थी। कहाँ पर योजना बनाई जाती थी? सोनपुर के पशु मेले में। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। कहाँ की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया? 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ों ने। वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कहाँ चल पड़े? आरा की ओर। उन्होंने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर कैदियों को स्वतंत्र कर दिया। कौन सा स्थान? आरा। कौन से कैदियों को स्वतंत्र कर दिया? आरा में जो कैदी थे। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय आरा क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया। क्या है स्थान का नाम? आरा। इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सब जगह फैल गई। कहाँ पर फैल गई? बिहार में। और कहाँ के थे ये? शाहाबाद, बिहार के शाहाबाद में, जिला जगदीशपुर के। देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी तथा जमींदारों का अंग्रेजों से सहयोग के कारण कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में हार गई। यानी जो देसी सैनिक थे उनमें अनुशासन नहीं था और जो जमींदार थे वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। इस कारण जो कुंवर सिंह थे वो हार गए। लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी और वे भावी संग्राम की योजना में तुरंत लग गए। कब लग गए? भावी संग्राम की। उन्होंने सासाराम से मिर्जापुर, कहाँ से? सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति को जलाए रखा। कहाँ कहाँ? सासाराम, मिर्जापुर, रावा, कालपी, कानपुर, लखनऊ और आजमगढ़। उत्तर भारत में फैली उनकी वीरता के यश के कारण अंग्रेजों के होश उड़ गए। लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया? 1858 में। कहाँ पर कब्जा लिया इन्होंने? आजमगढ़ पर। अंग्रेजों के आक्रमण करने पर उन्हें दोबारा भी हराया। कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वतंत्रता का विजय झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए। कहाँ चले गए फिर वो? 23 अप्रैल को 1858 को स्वतंत्रता का विजय झंडा लहराकर, जो उनका जिला था जगदीशपुर, वहाँ पर वे चले गए। 20 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। 23 अप्रैल, यहाँ पर ये शायद डेट गलत दी हुई है भाई। 23 अप्रैल को तो वो वापस आ रहे हैं। तीस होगा शायद ये, 30 अप्रैल सन 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। कुंवर सिंह क्या थे? युद्ध में बहुत ही निपुण थे। क्या थे? कुंवर सिंह युद्ध में बहुत ही निपुण थे। कुंवर सिंह युद्ध में बहुत ही निपुण थे। आज भी इतिहास में उनकी वीरता की चमक दिखाई देती है। बहुत निपुण थे भाई ये। यहाँ पर ये 23 अप्रैल 1858 को ये वापस आए थे। यहाँ पर 20 अप्रैल इन्होंने गलत दिया है। यहाँ पर 30 नहीं, 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हुआ था। 26 अप्रैल को। कुंवर सिंह युद्ध में बहुत निपुण थे। आज भी इतिहास में उनकी वीरता की चमक दिखाई देती है। वे अत्यंत चतुर तथा साहसी योद्धा थे। तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? 23 अप्रैल 1858 को तो वो वापस आ गए थे जगदीशपुर, अपना जो विजय का झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए थे। तो यहाँ पर 20 अप्रैल इन्होंने दिया, यहाँ पर 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल 1858 को। अगर क्वेश्चन में आ जाता है 20 अप्रैल तो फिर तो कोई ऑप्शन में नहीं है। अगर 26 अप्रैल ऑप्शन में आता है तो प्राथमिकता 26 अप्रैल 1858 को दी जाएगी। उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया। एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को, कौन से सेनापति? डगलस को झूठी खबर में फंसाकर अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए। लेकिन सबसे पीछे रहने के कारण वे डगलस की गोली का शिकार हुए थे। गोली बाजू में लगने के कारण उन्हें अपनी तलवार से अपनी बाजू काटकर गंगा नदी को
भेंट कर दिया गया था। कहाँ पर लगी थी गोली? बाजू में। तो क्या कर दिया था? अपनी बाजू को ही काट दिया था। कुंवर सिंह कुशल योद्धा के साथ सामाजिक कार्य भी करते थे। उन्होंने अपने समय में निर्धनों की सहायता की, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। क्या क्या किए? सहायता की गरीबों की, कुएं भी खुदवाए और तालाब भी बनवाए। वे अत्यंत उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने यहाँ हिंदू मुस्लिमों के सभी त्यौहार इकट्ठे मनाए। उनके यहाँ पर बिहार मनाए जाते थे। बिहार के अनेक लोक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी की का यशगान किया जाता है। तो अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो कर लेते हैं वीर कुंवर सिंह के। वीर कुंवर सिंह पाठ कैसे लेखकों की देन है? संभागीय, अनुभागीय, विभागीय, प्रभागीय। तो कैसे है? विभागीय। लेखक ने मुख्य रूप से पाठ में किसका वर्णन किया गया है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। जो इस साइड प्रश्न दिए हुए हैं भाई उनको भी अब साथ ही कर लेते हैं, तो फिर दोबारा से आना पड़ता है यहीं पर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन की किस चीज को हिला दिया था? जड़ों को हिला दिया था। मंगल पांडे को फांसी कब की दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। 10 अप्रैल को क्या हुआ था? 10 अप्रैल को मेरठ में विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? मेरठ में विद्रोह हुआ था। 18 लेखक ने किसे स्वतंत्रता संग्राम का वीर योद्धा कहा है? किसकी कहानी है, यानी किसका है ये लेसन? वीर कुंवर सिंह का। 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने कहाँ विद्रोह किया था? मेरठ में। हमने 10 मई से किया था, म से मई और म से मेरठ। अगला प्रश्न है भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? दिल्ली पर कब कब्जा किया था? 11 मई 1800। 10 मई को तो मेरठ में विद्रोह हुआ और 11 मई को इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कब कब्जा कर लिया था? दिल्ली पर। और किसको उस पर बिठा दिया था गद्दी पर? बहादुर शाह को। किसको बिठा दिया था? बहादुर शाह जफर को। दिल्ली पर कब्जा करने पर सैनिकों ने किसे भारत का शासक बना दिया? बहादुर शाह जफर को बना दिया था। वीर कुंवर सिंह की माता का क्या नाम था? पंचरतन कुंवर। और क्या नाम था? पंचरतन कुंवर। वीर कुंवर सिंह ने रियासत कब संभाली थी? इनकी माता का नाम तो क्या था? पंचरतन। और इनके पिता का नाम क्या था? साहबजादा। क्या था इनके पिता का नाम? साहबजादा सिंह। और कहाँ के थे ये? बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के। वीर कुंवर सिंह ने रियासत कब संभाली थी? 1827 में। कब संभाली थी? 1827 में इन्होंने रियासत संभाल ली थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न है 25 जुलाई 1857 को कहाँ की टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था? दानापुर की टुकड़ी ने। कहाँ की? दानापुर की टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था। दिल्ली के अतिरिक्त यह जो आंदोलन था और कहाँ कहाँ हुआ था? कानपुर में भी हुआ था, बरेली में, आरा में, लखनऊ में, तो सभी जगह पर हुआ था। यह विद्रोह भारत में कौन सा सद्भाव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम था? सांप्रदायिक सद्भावना इसका जो महत्वपूर्ण भाग था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1782 में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1782 में हुआ था। स्वाधीनता के लिए योजनाएं कहाँ बनाई जाती थी? सोनपुर में। कहाँ बनाई जाती थी? सोनपुर में बनाई जाती थी। सोनपुर का कौन सा मेला प्रसिद्ध है? पशु मेला। क्या प्रसिद्ध है? सोनपुर का पशु मेला। दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने किस नदी को पार किया था? सोन नदी को पार किया था। कौन सी नदी को पार किया था? सोन नदी को। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ये तो हमने कर लिया। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के शाहाबाद जिला के जगदीशपुर में। कहाँ हुआ था? शाहाबाद जिला के जगदीशपुर में। वीर कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? साहबजादा सिंह नाम था वीर कुंवर सिंह के पिता का। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम पंचरतन कुंवर था। अगला जो क्वेश्चन है वो है सोन नदी को पार करके सैनिक कहाँ गए? सोन नदी को पार करके सैनिक कहाँ गए थे? आरा गए थे। भारत में 19वीं शताब्दी में क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ था? आराम था। क्या था मुख्य केंद्र? आरा था। आरा पर किसने विजय प्राप्त की थी? किसने प्राप्त की थी? वीर कुंवर सिंह ने। किसका पाठ पढ़ रहे हैं हम? वीर कुंवर सिंह का। तो विजय भी किसने प्राप्त की? वीर कुंवर सिंह ने। आरा की लड़ाई की ज्वाला भारत के किस राज्य में सब जगह फैल गई थी? बिहार में। कहाँ के थे ये? बिहार के थे। वीर कुंवर सिंह की सेना कहाँ हारी थी? जगदीशपुर में। कहाँ हारी थी? जगदीशपुर में। वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर
कब कब्जा किया था? 22 मार्च 1858 को। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पर तो इन्होंने दिया है 20 अप्रैल 1857 पाठ में जो हमने पढ़ा है, पर 23 अप्रैल 1858 को तो ये जगदीशपुर में वापस आ गए थे। तो राइट ऑप्शन अगर होगा तो क्या होगा? 26 अप्रैल 1858 होगा। क्या होगा? 26 अप्रैल 1858। वीर कुंवर सिंह किस प्रकार के योद्धा थे? वीर तथा साहसी थे। वीर कुंवर सिंह को किसने गोली मारी थी? डगलस ने। फिर क्या कर दिया था इन्होंने? उस जिस बाजू पे गोली लगी थी उस बाजू को काटकर गंगा नदी में बहा दिया था। उसी के सुपुर्द इन्होंने भेंट चढ़ा दी थी। वीर कुंवर सिंह ने अपनी बाजू काटकर किस नदी को भेंट चढ़ा दी थी? गंगा नदी को। वीर कुंवर सिंह ने निर्धनों की सहायता के लिए क्या खुदवाए थे? तालाब खुदवाए थे। तो यह था आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।